भोपाल शहर अपनी ही रफ्तार में भाग दौड़ कर रहा था। उसी शहर में एक मध्य वर्गीय कॉलोनी में अदिति भाटिया का घर है। सुबह सवेरे उठकर अदिति अपने चाइनीज फूड के ठेले के लिए जरूरी सामान तैयार कर रही है। ताजी सब्जियां काटना, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना, अपने सीक्रेट मसाले को सही मात्रा में मिलाना, यह सब वही किसी यज्ञ की तरह कर रही थी। उसके पिता रमेश भाटिया अपने बेटी का आत्मविश्वास को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन माँ निर्मला अभी भी पुरानों ख्यालों के भंवर में फंसी हुई थी। रमेश प्यार से, बेटी अदिति, करछली प्लेट सब ठीक से रख लियो हो ना? मसाले के डब्बे याद है ना? पूरे विश्वास है कल से ज्यादा लोग आ जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज तुम्हारी किस्मत बदल जाए। तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है बेटी। अदिति आत्मविश्वास के साथ, मैं जा रही हूँ पापा, सब तैयार है। आज जो मैं अनलिमिटेड चाइनीज मैजिक करने वाली हूँ वो पूरे शहर को पता चलना चाहिए। मुझे अपने आइडिया पर पूरा भरोसा है। ग्राहक का पेट भरना मेरा लक्ष्य है। निर्मला रसोई से बर्तन जमाते हुए चिढ़कर बाहर आई। निर्मला झुंझलाते हुए, पता नहीं क्या पागलपन है ये। लड़की हो, आराम से किसी ऑफिस में एसी के नीचे बैठने की बजाय इस धूप में सड़क पर ठेले धकेलना क्या है? कल को अगर तुम्हारे शादी करने वाले लोग आकर देखेंगे तो क्या वो अपमानजनक तरीके से नहीं कहेंगे तुम्हारी बेटी सड़क पर नूडल बेचती है? तुम्हें पता है पड़ोसन पार्वती बहन जी क्या कह रही थी? पूछ रही थी आपकी बेटी को लड़के की तरह ठेला ढकेलने भेज रहे हो क्या? आखिर हमें इन सब झंझटों की क्या जरूरत है रमेश जी? अदिति अपनी माँ की तरफ घूमी और मुस्कुराते हुए पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। माँ, मैं जो काम कर रही हूँ उसमें बहुत सम्मान है। मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। खाना बनाना एक कला है। उस कला को सीधे लोगों तक ले जाने में कुछ गलत नहीं है। और फिर जो मुझसे शादी करेगा उसे मेरे हुनर पर गर्व होना चाहिए, ना कि इस ठेले को देखकर मुझे कम समझना चाहिए। तुम बस देखते ही जाओ, जल्दी ये ठेला हमारे घर को एक बड़े होटल में बदल देगा। बड़े बाजार में एक छोटी सी गली, वहाँ आधे दर्जन से ज्यादा चाइनीज फूड बेचने वाली छोटी छोटी दुकानें और ठेले हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अदिति ने अपने ठेले को सबसे ज्यादा साफ सुथरा सजाया। सफेद प्लेटें, चमकती हुई कढ़ाई, रंग बिरंगी सब्जियां, सब एक व्यवस्थित तरीके से रखा। अदिति ने आते ही एक कार्डबोर्ड लिया और उसमें बड़े अक्षरों से एक ब्रश से लिखा, अदिति अनलिमिटेड चाइनीज फूड, केवल 199 में लिखा और ठेले पर लटका दिया। वह बोर्ड देखते ही लोग चींटियों की तरह जमा हो गए। तभी वहाँ पर गजानन नाम का एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी वहाँ पर आया। उसका पेट देखते ही समझ आ रहा था कि वह कितना बड़ा भोजन प्रेमी है। उसके चलने के अंदाज में ही एक तरह का राजसीपन था। क्या अनलिमिटेड सिर्फ 199 में? अरे वाह, आज तो मेरा त्योहार ही त्योहार है। लड़की, क्या इस बोर्ड पर जो लिखा है सच है या लोगों को आकर्षित करने के लिए लगाया गया कोई रंगीन कागज है? बस एक ही प्लेट रखकर टाल तो नहीं दोगी ना? अदिति करची घुमाते हुए मुस्कुराई। अरे सच है सर, एक बार 199 रुपए दे दिए तो काफी है। मेरी कढ़ाई पूरी तरह खाली होने तक आप खाते ही रह सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, खाना बर्बाद नहीं करना है। प्लेट में अगर एक भी दाना छूटा तो जुर्माना लगेगा। और हाँ, खाने के बाद प्लेट को पास वाले डस्टबिन में डालना होगा। गजानन जोर से हंसते हुए, बर्बाद करना मेरी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है बेटा। मेरे सामने कोई भी खाने की चीज हो उसे खत्म किए बिना मुझे नींद नहीं आती। तुम एक एक प्लेट देते जाओ, मैं उड़ाता रहूंगा। शुरू करो। अदिति ने तेजी से मंचूरियन और फ्राइड राइस प्लेट में रख दिए। गजानन ने देखते ही देखते 5 प्लेट में उसे खाली कर दिया। गजानन, अद्भुत, इस सॉस का स्वाद एकदम लाजवाब है। एक और प्लेट वेटिंग है इधर। तब तक उस बोर्ड को देखकर लोग जमा हो गए थे। बाइक पर जाने वाले भी उस अनलिमिटेड बोर्ड को देखकर सड़क पर आड़ी तिरछी गाड़ियां रोक रहे थे और पैसे दे रहे थे। अदिति पसीने से लथपथ हो रही थी। अकेले ही सबको परसते हुए, दूसरी तरफ कढ़ाई में मसाले डालते हुए वो बहुत थक रही थी। तब गजानन ने अपनी 5वीं प्लेट भी खत्म कर ली थी। उसकी स्पीड देखकर आसपास के लोग भी हैरान होकर देख रहे थे। सर थोड़ा धीरे, गर्मा गर्म नूडल्स है ना, पेट में तकलीफ हो सकती है। थोड़ा गैप देंगे तो स्वाद और भी अच्छे से पता चलेगा। मेरा पेट तो लोहे का खदान है लड़की, तुम बिना किसी झिझक के परोसती रहो। सांस थोड़ा ज्यादा डालना, तीखापन कम हुआ तो मुझे नींद नहीं आएगी। तुम्हारे नूडल्स में कोई तो भी जादू है, जितना भी खाता हूँ उतना और खाने का मन कर रहा है।
ठीक उसी समय वहाँ पर अजीत मल्होत्रा नाम का एक सीरियस लुक वाला व्यक्ति आया। वह म्यूनिसिपल ऑफिसर था। उसके पीछे 2 कांस्टेबल थे। सब लोग डर के मारे किनारे हट गए। अजीत मल्होत्रा कड़क आवाज में, इस ठेले का मालिक कौन है? तुम ही हो? इस एरिया में इतनी भीड़ क्यों है? पूरा बाजार ब्लॉक हो गया है। एम्बुलेंस को जाने में दिक्कत हो रही है और ऊपर से इस धुएं की वजह से पास वाले पार्क में लोग परेशान हो रहे हैं। इसकी भी शिकायत आई है। सर मैं ही हूँ सर, क्या चाहिए? आप भी अनलिमिटेड ऑफर के लिए आए हो क्या? बस 5 मिनट रुकिए सर, सबको परोस रही हूँ। अजीत मल्होत्रा गंभीरता से, मैं खाने नहीं आया हूँ, मैं म्यूनिसिपल ऑफिसर हूँ। रूल्स का मतलब रूल्स होता है। अगर तुमने 1 घंटे के अंदर यहाँ से ठेला खाली नहीं किया तो मुझे तुम्हारा सामान सीज करना पड़ेगा। कौन है वहाँ? इस ठेले को किनारे करो। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। अदिति विनती करते हुए, सर ये मेरी रोजी रोटी है। मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, लेकिन नौकरी न मिलने के कारण ये ठेला लगाया है। प्लीज सर, लोग बहुत शौक से आ रहे हैं। अजीत मल्होत्रा, कानून के सामने सब बराबर है। अपनी पढ़ाई अपने पास रखो, सड़क पर अनुशासन का पालन करो। गजानन अपनी 10वीं प्लेट नूडल्स खाते हुए बीच में आ गया। अरे साहब, 1 मिनट रुकिए। ऑफिसर जी, आप धुएं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस स्वाद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 1 प्लेट टेस्ट तो कीजिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये लड़की बहुत मेहनत से खाना बना रही है। मुझे जरूरत नहीं है, मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। अदिति को एक तरकीब सूझी। उसने तुरंत स्पेशल मसाला डालकर एक खुशबूदार मंचूरियन बनाया और अजीत के सामने रख दिया। सर इसे खाने के बाद भी अगर आपको परेशान लगे तो मैं खुद ही अपने ठेले को बंद कर दूंगी। यह मेरी चुनौती है। अजीत ने बेमन से एक टुकड़ा मुंह में रखा। मुंह में जाते ही उसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। अजीत मल्होत्रा हैरानी से, ये बहुत अच्छा है। इसमें तुमने क्या डाला? ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा और ये बहुत हाइजीनिक है। सर ये मेरा सीक्रेट है। मसालों के साथ में मैंने अपना होटल मैनेजमेंट का हुनर भी मिलाया है। ठीक उसी वक्त गैस खत्म हो गया। चूल्हे में आग बंद हो गई तो अदिति घबरा कर, गैस खत्म हो गया, कस्टमर अभी भी वेटिंग में है, अब कैसे? क्या गैस खत्म हो गया क्या? मेरे 199 का सफर यहीं पर रुक जाएगा क्या? ये अन्याय है। अभी मेरे पेट में और जगह है। पेट का 10वां भाग अभी भरा नहीं है। अजीत सोचते हुए, तुम्हारे खाने में जादू है, पर जिम्मेदारी भी होना चाहिए। कल तक एक चिमनी तैयार कर लो, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। लोगों की क्यू में आने को कहो, तब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे जैसे प्रतिभा वाले लोग आगे बढ़ना चाहिए करके कहता है। तभी एक अजीब घटना घटती है। गजानन ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और अदिति को दे दिया। उसकी आवाज में जो पहले मजाकिया अंदाज था, अब वो गायब हो गया था। अब एक गंभीर आवाज आई। उस कार्ड पर लिखा था, रतन कपाड़िया, प्रेसिडेंट होटल सीईओ करके लिखा था। रतन कपाड़िया, अदिति इस ठेले को ऐसे ही छोड़ दो और मेरे साथ चलो। यू आर सिलेक्टेड। मैं एक आम इंसान की तरह तुम्हारे पास सिर्फ खाना चखने नहीं आया था, बल्कि तुम्हारे धैर्य को टेस्ट करने आया था। 100 लोगों को एक साथ चिल्लाने पर भी, म्यूनिसिपल ऑफिस के आकर धमकाने पर भी तुमने बहुत शांति और स्मार्ट तरीके से सबको मैनेज किया। हमारे होटल में तुम्हारे जैसे कस्टमर मैनेजमेंट स्किल्स वाले लोग की ही जरूरत पड़ती है। अदिति शॉक में रह गई। सर आप इतने बड़े सीईओ होकर यहाँ सड़क पर बैठकर 10 प्लेट नूडल्स खाएंगे? रतन कपाड़िया हंसते हुए, अच्छे स्वाद के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ अदिति। तुम्हारे अंदर सिर्फ एक बेहतरीन शेफ नहीं, बल्कि एक बेहतरीन लीडर है। तुम्हारा एप्लीकेशन हमारे पास है, इसलिए मैं खुद तुम्हारा इम्तिहान लेने आया हूँ। तुम्हारे बर्ताव के लिए मैं तुम्हें 100 में से 100 नंबर देता हूँ। अजीत मल्होत्रा आश्चर्यचकित रह गया। कपाड़िया जी, आप सच में कोई साधारण इंसान नहीं है। अदिति जी, कांग्रेचुलेशंस, एक बेहतरीन टैलेंट को सही पहचान मिल गई। अब से मैं खुद तुम्हारे ठेले को परमानेंट परमिशन दे दूंगा। लेकिन क्यों? अब तुम तो एक बड़े होटल में जा रही हो, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। अदिति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने पिताजी को फोन लगाया। पापा, आज मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जा रही हूँ, बल्कि मेरी पढ़ाई और मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया। मैं सिलेक्ट हो गई हूँ पापा। प्रेसिडेंट होटल के सीईओ खुद आकर मुझे ले जा रहे हैं। रमेश फोन पर ही खुशी से फूला नहीं समाया। माँ निर्मला, मेरी बेटी लखपति बनने जा रही है। ये कोई मामूली लड़की नहीं, हमारी अदिति तो हमारे लिए हीरो जैसी है करके गर्व से कहती है। रतन कपाड़िया ने जाते जाते कहा, वैसे अदिति, होटल पहुंचने के बाद मेरे लिए 1 प्लेट नूडल्स प्लीज। इस बार थोड़ा ज्यादा सॉस डालना, और हाँ, अपना ठेला बंद करने से पहले उस अनलिमिटेड बोर्ड को एक यादगार के तौर पर साथ रख लेना। वह तुम्हारी पहली सीढ़ी है। अदिति ने अपने ठेले को गर्व से देखा। उसी छोटे से ठेले ने उसे एक स्टार होटल तक पहुंचा दिया था। बाजार में बाकी ठेले वाले अदिति को हैरानी से देख रहे थे।
कल तक रोड पर सड़क वाली लड़की आज स्टार शेफ हो गई करके सम्मान कर रहे थे। अजीत मल्होत्रा जाते समय, अदिति तुम गए तो भी इस एरिया में तुम्हारा स्वाद कभी भी याद रह जाएगा, ऐसा क्वालिटी फूड देने वाला मार्केट में रहना चाहिए करके अभिनंदन करता हूँ। अदिति रतन कपाड़िया के पीछे अपनी मंजिल की तरफ कदम रख रही है। भोपाल के मार्केट में उस दिन एक सामान्य लड़की असामान्य जीत को हासिल करके सभी को प्रेरित करती है। निर्मला भी अपने पुराने सोच को छोड़कर अपनी लड़की के जीत को एंजॉय करना शुरू करती है। रात में घर में जाने के बाद अदिति घर पर सामान सजाते हुए अपने भविष्य के बारे में बहुत सारे सपने संजोती। मेहनत तुम्हारी अच्छी है तो जीत तुम्हारी गुलाम हो जाएगी करके अदिति ने साबित कर दिया। प्रेसिडेंट होटल में पहले ही दिन उसके हाथों का बना खाना सबके होश उड़ा दिया। रतन कपाड़िया ने कहा था वैसे ही उसकी तनख्वाह लाखों में नहीं, इज्जत भी करोड़ों में मिली है। और भोपाल शहर ने अपने एक नए स्टार शेफ का एक शानदार स्वागत किया।